दोस्तों नमस्कार, कवि कमांडो चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है ज्ञान साझा। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान साझा में द अहम बिंदु हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे कि टॉपिक है डेंगू। ज्ञान साझा में जी दोस्तों आपसे हम आज साझा कर रहे हैं डेंगू जैसे घातक बीमारियों की जागरूकता अभियान। दोस्तों आपको बता दें कि अपने जैसे ही बारिश का पानी आता है तो डेंगू जैसी घातक बीमारियों से हम सबको जूझना पड़ता है। तो आइए दोस्तों सबसे प्रथमतः हम आपको बताएं कि डेंगू कैसे फैलता है। कैसे फैलता है? जी हाँ दोस्तों, पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि डेंगू फैलता कैसे है। दोस्तों आपको बताएं कि डेंगू एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। जी, मच्छरों में भी नर और मादा होते हैं। दोस्तों एडीज मादा मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसे डेंगू इन्फेक्टेड वह हो जाता है और उसे डेंगू जैसे बीमारी से जूझना पड़ता है। दोस्तों दूसरा है डेंगू फैलने के क्या कारण हैं, कि डेंगू फैलने के कारण क्या है। दोस्तों डेंगू फैलने के क्या क्या कारण हैं, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि साफ पानी में एडीज मादा मच्छर जब अपने अंडे देता है तो वह डेंगू के मच्छर यानी डेंगू के अंडे देता है और डेंगू के अंडे फिर वो लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा बनते हैं और प्यूपा से वह एडल्ट बन यानी मच्छर बन के उड़ जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम उसका साइकिल बता देते हैं कि जब एडीज मादा मच्छर एडीज मादा मच्छर यानी एडीज मादा मच्छर जब अंडे देती है तो फर्स्ट चरण में वह जैसे पानी किसी भी बर्तन या सिंटेक्स, टंकी, ऐसा अनुपयोगी बर्तन जिसमें हम 5 से 7 दिन तक पानी जमा रहने देते हैं, उसमें एडीज मादा मच्छर आती है और यहाँ पर ढेर सारे अंडे वह दे देती है। दोस्तों एक एडीज मादा मच्छर लगभग एक बार में 300 अंडे देती है। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेज में अंडा देती है। सेकंड स्टेज में आपको बता दें यही अंडे लार्वे में परिवर्तित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लार्वे बनकर इस पानी में 2 से 3 दिन में ये लार्वे में बदल जाते हैं। दोस्तों ये हम आम तौर पर इनको क्या बोलते हैं कि पानी में कीड़े पड़ गए हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कीड़े नहीं होते, यह लार्वे कहलाते हैं। हम इसको लार्वा के नाम से जानते हैं। तीसरा, यही लार्वा 2 से 3 दिन बाद पुनः यानी कि अंडे से लगभग 5वें दिन या 6वें दिन के बाद यही प्यूपा में बदल जाते हैं। यानी इनका तीसरा स्टेज जो होता है वो प्यूपा होता है। और प्यूपा आपको बताएं कि हिंदी में जो कामा अल्प विराम होता है उसके शेप में ये लार्वा बदल जाता है, यानी कि ये तीसरा स्टेज हो जाता है। और इसके पश्चात आपको बताएं 4th स्टेज में यानी यही लार्वे जब पानी में तैरते हैं और प्यूपा के बाद यही 4th स्टेज इसका हो जाता है एडल्ट यानी कि ये मच्छर बन जाते हैं और जिनको पंख निकलते हैं और वही मच्छर बन के फिर उड़ जाते हैं। तो दोस्तों यही एडीज मादा मच्छर अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट यानी इन 4 स्टेजों में मच्छर बनकर तैयार हो जाता है। और दोस्तों अब ये मच्छर बनने के बाद इनको हम रोकथाम कैसे करें, यानी कि हम इस डेंगू जैसे घातक बीमारी से बचाव कैसे करें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको ये बताएं कि ये डेंगू मच्छर का रोकथाम बहुत ही आसान कुछ 4-5 टिप्स आपको बता रहे हैं। यदि आपने इन 4-5 बिंदुओं को गहराई से इन्हें अमल कर लिए तो आप डेंगू जैसे घातक बीमारी से बच लेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपको बता दें दोस्तों कि आप अपने आसपास बारिश का पानी, साफ पानी जमा ही ना होने दें। अगर आप पानी जमा नहीं होने देंगे तो एडीज मादा मच्छर अंडा दे ही नहीं पाएगी। और यदि एडीज मादा मच्छर अंडा नहीं दी तो लार्वा, प्यूपा या एडल्ट मच्छर पैदा ही नहीं होगा।
तो पहले तो हमें पानी आसपास जमा नहीं होने देना है। दूसरा, बारिश का पानी यदि गलती से कहीं आसपास जमा भी हो गया है या ठहरता है तो हमें तुरंत उस बर्तन को पलट देना है, जिससे वो लार्वा वहीं पर ख़त्म हो जाए और वो प्यूपा एडल्ट में पहुंचने ही ना पाए। तो अंडा जब ख़त्म हो जाएंगे, लार्वा ख़त्म हो जाएंगे, तो वह मच्छर बन नहीं पाएगा, जिससे हम डेंगू से बचे जा सकते हैं। तीसरा, समय समय पर यदि मान लीजिए कहीं डेंगू का मच्छर बनकर उड़ गया है जो हमें पता नहीं चलता, हम पहचान पाते नहीं, तो हमें अपने घर पर, घर के आसपास समय समय पर एंटी मॉस्किटो मेडिसिन का स्प्रे समय समय पर करते रहना चाहिए, यानी दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए। द नेक्स्ट, यदि किसी के घर में डेंगू का पेशेंट पाया गया है, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि यदि किसी के घर में डेंगू का पेशेंट पाया गया है तो उस घर में तुरंत ही एंटी मॉस्किटो मेडिसिन यानी कोल्ड फॉगिंग और भी कई सारी ऐसे दवाइयाँ जिनके छिड़काव करके नॉकडाउन हमें तुरंत उसे वहीं पर मारने की कोशिश करना चाहिए, जिससे जो मच्छर ने पेशेंट को काटा है वह अब दूसरे को ना काट पाए, जिससे कि डेंगू फैलने ना पाए। हम ऐसे डेंगू से बचे जा सकते हैं। द नेक्स्ट, कि घर से बाहर निकलते समय या घर पर काम करते समय आप एंटी मॉस्किटो अप्लायंट यानी ओडोमॉस जैसे मलहम को आप अपने शरीर पर अप्लाई कर लें, जिससे कि मच्छर आपको ना काटे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं कि आप जब भी सोएं, चाहे रात में अथवा दिन में, तो सोने के पहले मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें, यानी कि मच्छरदानी जरूर लगा लें, नहीं तो आपको मच्छर काटेगा और डेंगू होना अवश्य होगा। तो दोस्तों, ये हमारे रोकथाम के कुछ टिप्स थे। तो दोस्तों, आज का ये ज्ञान साझा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कवि कमांडो चैनल में इसी तरह से जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले इसी तरह के नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।